भारत के पड़ोसी मित्र राष्ट्र भूटान ने इन दिनों भारत के सटा हुआ शहर हो या ग्रामीण क्षेत्र में अपना दीवाल के कार्य करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। भूटान सरकार ने इन दिनों अपने सीमावर्ती क्षेत्र में कंक्रीट दीवार खड़ा करने की कार्य में जोर तोड़ से कार्य कर रहे हैं। भूटान की दूसरी ओर चीन महादेश है। हालांकि चीन में देश के तरफ में भूटान सरकार ने अपना सीमा सुरक्षा को लेकर दीवार खड़ा नहीं कर रहे हैं, मगर भारतीय सीमावर्ती क्षेत्र में दीवार खड़ा करके भारत विरोधी गतिविधि का अपना एक संकेत दर्शा रहे हैं। हालांकि इस क्षेत्र में भूटानी नागरिकों को भूटान सरकार ने अपनी प्रमुख द्वार को बंद करने के कारण व तोड़फोड़ करने के कारण भूटानी नागरिकों को भारत की ओर आने में पूर्ण रूप से पाबंदी है। भारत सरकार की ओर से भूटान में प्रवेश करने से पहले भारतीय प्रमुख द्वार निर्माण नहीं करने के कारण भूटान सरकार ने अपनी मनमर्जी से भारत सरकार के उन संबंधित विभागों को अपने इशारे में नचाने में सक्षम हो रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि भारत सरकार ने भी भारत की तरह भूटान में प्रवेश करने से पहले भारतीय प्रमुख द्वार बनाना चाहिए, जबकि भूटान सरकार ने अपना प्रमुख द्वार जिस तरह से बनाया गया है उसी तरह से भारत सरकार ने भी भारत से जाने वाले रास्ते में भारतीय प्रमुख द्वार निर्माण करने की कार्य का मांग कर रहे हैं, जिसे इस क्षेत्र में भूटान सरकार की जो मन मर्जी है उसमें कुछ लगाम लगने की संकेत दिखाई दे रहा है, परंतु भारत सरकार के संबंधित विभागीय इस संबंध में कोई नजरअंदाज नहीं कर रहे हैं। भारत भूटान सीमा पिलर नंबर 64/3 में टिन के बड़े बड़े दीवार लगाना शुरू किया है। इससे ज्ञात होता है कि पुराने लोहे की ग्रिल को तोड़ के उसके बदले में 10 फीट ऊंचाई की कंक्रीट दीवार बनेगी। इसमें कतई दो राय नहीं है। विशेष ऐसी हरकत से जेगांव शहर में हलचल बढ़ी है और आम लोग भूटान सरकार से नाखुश दिखाई दे रहा है। लोगों का मानना है कि फुनछोलिंग शहर और जेगांव शहर के बीच इस तरह की ऊंची दीवार निर्माण से दोनों तरफ में सौंदर्य वातावरण सृष्टि बनेगी, तो दूसरी ओर दो देशों की घनिष्ठ मित्रता का लाभ आम लोगों तक नहीं पहुंचेगी। लोगों का मानना है कि भूटान सरकार की रवैया भारत के प्रति उल्टा दिशा में जा रहा है, जो भविष्य में किसी को भी फायदा नहीं होगा। बताया जा रहा है कि भूटान सरकार की ओर से सीमा से सटा हुआ जीरो लाइन पर एक लोहा के और स्टाइल दीवार खड़ा करके अंदर अंदर पुरानी दीवार को तोड़कर नए कंक्रीट का दीवार खड़ा करने के काम किया जा रहा है। हालांकि इस दीवार जो अभी है इसका निर्माण पिछले 10 से 15 साल आगे हुआ था। उस वक्त भी इस दीवार को लेकर स्थानीय लोग एवं भूटान सरकार के बीच काफी बहुत हुआ। बैठक होने के उपरांत इस दीवार खड़ी की गई थी एवं उस वक्त लोहा का दीवार होने की निर्णय पारित करने के बाद में वह दीवार बनाया गया था, परंतु कोरोना वायरस का महामारी का बहाना बनाकर भूटान सरकार ने भारत के साथ में वह भारत के नागरिकों के साथ तथा सीमावर्ती क्षेत्र जेगांव के साथ में विरोधी कार्य करने की दिशा देखा जा रहा है। कहीं यह एक संकेत नहीं है क्या भूटान भारत के साथ में अपना दोस्ती का नाटक करते हुए अदर अदर चीन के साथ में अपना हाथ तो नहीं बढ़ा रहे हैं? इस पर भारत सरकार के संबंधित विभागीय में सोचने का आवश्यकता देखा जा रहा है। भूटान सरकार ने भारत को अपना मित्र राष्ट्र से परिचय देते हैं, परंतु मित्र राष्ट्र की ओर दीवार खड़ा करके भूटान में रहने वाले भूटानी नागरिकों को भारत के नागरिकों से बातचीत करने पर भी पूर्ण रूप से भूटानी पुलिस द्वारा पाबंदी लगाई गई है। हालांकि भूटान में प्रजातंत्र 2008 से निर्माण हो चुका है, मगर उस प्रजातंत्र का बागडोर महाराजा के हाथ में है। महाराजा ने इस महामारी में अपने एक नई सुरक्षाकर्मी का गठन किया है। उन्हें डेसुप के नाम से जाना जाता है। इन लोगों ने इस महामारी में सीमावर्ती क्षेत्र एवं भूटान के उन तमाम क्षेत्रों में देखरेख के कार्य कर रहे हैं एवं जनता को निगरानी करने के कार्य करते हैं। दूसरी ओर भूटान ने समस्त सीमावर्ती क्षेत्र पर भूटान सरकार ने वॉच टावर निर्माण किया गया है, परंतु भारत का पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल आदि सीमा पर भी इस तरह का दीवार व वॉच टावर नहीं है। मगर भूटान भारत को अंदरूनी रूप में अपना दोस्त नहीं रहे हैं, जिसका उदाहरण दीवार खड़ा करना, वॉच टावर बनाना, भारत के नागरिकों को भूटान में प्रवेश करना पाबंदी, अपनी मनमर्जी से भूटान गेट को खोलना एवं भूटान गेट को बंद करना। भूटान की एक यह अलग चहल पहल को देखते हुए यह अंदाजा किया जाता है कि कहीं भूटान अंदर अंदर चीन के साथ में अपना दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ा रहे हैं, तो इस पर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है।
ভাই এখানে যে দিওয়াল হচ্ছে কেমন লাগতেছে? আমরা এখানে অনেক দিন ধরে কাজ করে খাই, কর্ম করে খাই, যা আমাদের তো অসুবিধা হচ্ছে। এখন এটা জিনিসটা যদি ভালো হয় তাহলে খুব ভালো হতো। আর কি বলবো, এখন আমাদের তো খুবই কষ্ট, এখানে অনেক লোক কাজ করে খায়। অনেক দিন ধরে। এই যে লোহা ওয়াল আছে, এটা লোহা পুল কি এটা ভাঙবে ওয়ালটা? হ্যাঁ, ওইটা তো ওই সাইড দিয়ে ভাঙা শুরু করছে, এখন এদিকেও ভাঙবে শুনলাম। আচ্ছা, এটা ভাঙলে কি খারাপ দেখবে না ভালো দেখবে? ভালো তো দেখবেন, এটা তো খারাপই লাগে। তো আপনাদের কি অসুবিধা আছে? যদি বড় ওয়াল, কংক্রিট ওয়াল আসলে কি আপনার অসুবিধা? আমাদের অসুবিধা এখন এদিকে অন্ধকার হয়ে যাবে, কাজকর্ম কম হবে, লোকজন কম যাওয়া আসা করবে। এদিকে লোকজন যায়ই না, অসুবিধা তখন আরো বেশি অসুবিধা হবে। আর এমনি তো কষ্ট আছে, যদি ভালো না হইতো ভালো হইতো। আপনার নাম কি? আমার নাম দীপক মজুমদার। কত বছর থেকে আছেন এখানে? এখানে আমি আছি 80